हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, वो भी मैप के साथ। जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है मैं दिखाता हूँ वहाँ पे। तो आज है 17 सितंबर और मैं डेली मुख्य विषय का भी यहाँ पे एक चयन करता हूँ कि एक मुख्य विषय होगा जिसको मैं 2 से 3 मिनट तक बताऊँगा डिटेल में। बाकी ऐसे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है उसको मैं बताता हूँ। लेकिन आज है सोमवार यानी कि मंडे। तो संडे कह सकते हैं, जो रविवार था उससे उसमें उस समय कोई मुख्य विषय था नहीं, तो इसलिए मैं कोई मुख्य विषय चूज नहीं किया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। कल मिलेगा आपको मुख्य विषय, पक्का मिलेगा। और देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज करंट अफेयर। और मैं आपका स्वागत करता हूँ सीएस के सीएम क्लासेज में। और देरी न करते हुए फिर से अगेन देरी न करते हुए यहाँ पे जल्दी से हम लोग देखते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है, तो चलिए आपका पहला प्रश्न है कि हर साल विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस हर साल कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये है आपका सही जवाब, ऑप्शन डी। हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है प्रश्न। ठीक है, और ओजोन, अगर ओजोन का फॉर्मूला आपसे पूछे तो O3 होता है। ठीक है, यानी कि 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिल के ओजोन का निर्माण करते हैं, एक ओजोन का निर्माण करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। और आपको पता है कि एशिया कप का चैंपियन कौन बना है? तो भारत एशिया कप का चैंपियन बना, वो भी किसको हरा के? श्रीलंका को हरा के। बहुत मतलब श्रीलंका बहुत ही ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाई थी, लगभग 50 रन के आसपास वो स्कोर कर पाई थी। ओके, तो चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है? तो हाल ही में भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा क्या बन गया? निर्यात भागीदार बन गया। और बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना जी। ठीक है, और इसकी लोकेशन अगर बांग्लादेश की दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये अपना सुंदर भारत है और यहाँ पे लगता है बांग्लादेश की लोकेशन। ठीक है, बांग्लादेश जो भारत के पड़ोसी देशों में से एक है और ये भारत के पड़ोसी देशों में से एक ऐसा देश है जो सर्वाधिक सीमा यानी सबसे लंबी सीमा भारत से शेयर करता है। ठीक है, आगे चलिए। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा निपाह वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है? तो अभी भारत का जो केरल राज्य है वहाँ की राज्य सरकार द्वारा निपाह वायरस के बढ़ते मामलों को देखकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। और निपाह वायरस की मैं बात करूँ तो ये एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज उसे कहते हैं जब कोई भी वायरस जानवर से इंसान में फैलता है। ठीक है, यानी कि जानवर, यहाँ पे कौन से जानवर आ रहे हैं? तो यहाँ पे चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ और सुअर के माध्यम से क्या हो रहा है? ये इंसानों में फैल रहा है, यानी कि ह्यूमन बीइंग में फैल रहा है। तो इसे हम कहते हैं जूनोटिक डिजीज। तो अगर आपसे पूछे कि निपाह वायरस किस तरह का वायरस, तो यह एक जूनोटिक डिजीज है और ये केरल में इसके कारण हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। केरल की लोकेशन देख लीजिए, ये साउथ में केरल दिखेगा जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। आगे चलिए। अभी हाल ही में एरिका रॉबिन किस देश की पहली मिस यूनिवर्स बनी? अभी इस देश में पहली मिस यूनिवर्स बनने वाली ये महिला है और ये बात हो रही है पाकिस्तान की। ठीक है, पाकिस्तान की। चलिए, कुछ तो अचीवमेंट हुआ पाकिस्तान के पास। ठीक है, ये अपना सुंदर भारत और यहाँ पे दिखेगा पाकिस्तान की लोकेशन आपको, इसके भारत के वेस्ट में यहाँ पे दिखेगा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। आगे चलें। अगर तो अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश ने रूस के वैगनार ग्रुप को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी समूह घोषित कर दिया गया? आप कहेंगे कि अगर आपसे पूछता है कि वैगनार ग्रुप किस देश से संबंधित है तो आप बताएंगे रूस से। और वैगनार ग्रुप अगर पूछे क्या है तो ये देखिए, आधिकारिक तौर पर तो पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन ये कहा जाता है कि ये रूस का ये एक प्राइवेट सोल्जर कंपनी थी। ठीक है, यानी कि ये लोग क्या करते थे, किसी भी मिशन में इन वैगनार ग्रुप के सिपाहियों का इस्तेमाल करते थे निजी तौर पे। तो अब फिलहाल ये देखा गया है कि रूस के ही ये वैगनार ग्रुप के निजी सिपाही थे और रूस के खिलाफ ही ये लोग क्या कर दिए, चढ़ाई कर दिए, युद्ध का ऐलान कर दिए थे। ठीक है, तो इसलिए वैगनार ग्रुप चर्चा में था और इसे वैश्विक आतंकवादी समूह मान लिया है किसने? ब्रिटेन ने मान लिया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। उससे पहले मैं रसिया के यहाँ पे लोकेशन दिखा देता हूँ। ये है रसिया का मैप और इसकी राजधानी है मॉस्को। आगे चलिए। हाल ही में किस राज्य के गवर्नर मंगू भाई पटेल को ब्रिटेन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत ही अच्छी न्यूज है और इसका सही जवाब है, ये मध्य प्रदेश के गवर्नर थे मतलब हैं। और मध्य प्रदेश की लोकेशन ये देख लीजिए, मध्य प्रदेश की लोकेशन है और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल। और इनको अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वो भी ब्रिटेन में। ओके, आगे चलिए। अभी हाल ही में दिल्ली में भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर के बाद एक और कन्वेंशन सेंटर किस नाम से बना है? आपको पता है कि भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में स्थापित किया गया था और ये भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर था। अब इसके बाद एक और कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, किस नाम से बन रहा है? तो इसका सही जवाब है यशोभूमि नाम से ये कन्वेंशन सेंटर बन रहा है भारत में। और भारत में विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय भी बन रहा है जिसका नाम है युगे युगिन भारत संग्रहालय। ठीक है, युगे युगिन भारत संग्रहालय। और चंद्रयान 3 जब चंद्रमा पे
लैंड किया था उस जगह का नाम क्या रखा गया था, लैंडिंग साइट का, उसका नाम रखा गया था शिव शक्ति पॉइंट। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, हाल ही में चर्चा में रही रायगदा साल किस राज्य से संबंधित है, तो रायगदा साल उड़ीसा से संबंधित है और ये हाल ही में अभी चर्चा में बना हुआ था। अभी हाल ही में किसे डब्ल्यू का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो डब्ल्यू का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में अनुष्का शर्मा को नियुक्त किया गया था। ओके, एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रैमन मैग्सेसे अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया था, तो इसका सही जवाब है एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रैमन मैग्सेसे अवार्ड से रवि कन्नन को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया था। आगे चलें, तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा उत्तर सही है यहाँ पे। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसे हम रूसा कहते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक योजना है, तो सही है। इस योजना का प्रथम चरण 2013 में लॉन्च किया गया था और दूसरा चरण 2018 में लॉन्च किया गया था, तो ये भी सही है। अब रूसा का जो देखिए, इसका ऑप्शन ए सही है। और रूसा यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि पीएम ऊषा कर दिया गया। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और ये उच्चतर शिक्षा से संबंधित है, हायर एजुकेशन संबंधित है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हाल ही में किसका निधन हुआ जिन्होंने मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के कार्य के प्रति अथक प्रयास किया था, तो इनका नाम था बिंदेश्वर पाठक। इनका निधन हो गया। और कुछ व्यक्तियों के नाम देख लेते हैं, जैसे बालकृष्ण दोषी, इनका निधन हो गया था। ये एक आर्किटेक्चर थे और इनको प्रित्सगर आर्किटेक्चर प्राइज भी मिला था 2018 का। अभी सतीश कौशिक का निधन हो गया था। ये एक अभिनेता थे जिनका डायलॉग आपको याद होगा शायद, कसम उड़ान छल्ले की, गोविंदा के साथ बहुत ही मूवी में काम कर चुके हैं। नीलमणि फुकन जी की बात करें तो इनका भी निधन हो चुका और ये असमिया कवि थे नीलमणि फुकन जी, और साहित्य अकादमी पुरस्कार के भी विजेता ये थे और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से भी इनको नवाजा गया था। ठीक है, आगे चलिए। अभी हाल ही में कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रस्ताव पारित किया है, तो इसका सही जवाब है कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए ओडिशा राज्य सरकार ने प्रस्ताव पारित किया है। स्किल इंडिया परियोजना ने सफलतापूर्वक विलुप्त हो रही नमदा कला को पुनर्जीवित किया। इस कला का संबंध किस राज्य से, तो नमदा कला आपसे पूछे तो इसका संबंध है जम्मू कश्मीर से। कहाँ से, जम्मू कश्मीर से। अभी हाल ही में किस देश की सरकार ने बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के पत्रकारों पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसका सही जवाब है सीरिया देश ने यहाँ पे बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग जो कॉर्पोरेशन है उसके पत्रकारों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अभी हाल ही में किस देश की सरकार से आधिकारिक रूप से भारतीय रुपये में व्यापार करने पर सहमति बनी है, तो इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात से अभी आधिकारिक रूप से भारतीय रुपये में व्यापार करने से सहमति बन गई है। आगे चलें, तो अभी हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2023 विनियस में संपन्न हुआ और विनियस किस देश की राजधानी है, अब आपको बताना है। तो विनियस यहाँ पे लिथुआनिया की राजधानी है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश किया हूँ और कुछ आज इंपॉर्टेंट मुख्य विषय नहीं था, इसलिए आप यहाँ पे रिविजन मोड में इसको देख सकते हैं। ओके, तो थैंक यू, जय हिंद। आपको अगर मैं बता देता हूँ, भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएं, भारत को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि भारत ने एशिया कप चैंपियनशिप अगेन अपने नाम कर लिया है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए तो आगे चलते। सॉरी आज करंट अफेयर में इतना ही आपको मिलेगा देखने को। मिलते कल के करंट अफेयर वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।